नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आंतों को साफ करने का कुछ घरेलू नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। इन घरेलू नेचुरल तरीका में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे आंतों के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, यह घरेलू तरीका क्या है, इनको कैसे प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, कितने दिन तक लेना है, इसका प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारी आंतें दूषित क्यों होती हैं, गंदी क्यों होती हैं। अगर दोस्तों हमारी आंतें दूषित होती हैं और गंदी हो जाती हैं, तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में गैस का बनना, कब्ज, एसिडिटी। और यही कब्ज जब पुरानी हो जाती है तो बवासीर, भगंदर का भी कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने आंतों को हमेशा क्लीन रखिए। दोस्तों, आप अपने शरीर की साफ सफाई साबुन लगा के करते हैं या इसी तरह से बहुत सारे लिक्विड आते हैं, आप उसे लगा लगा करके स्नान करते हैं और डेली स्नान करते हैं। आज तो एक ऐसा फैशन बन गया है, लोग अपने बालों को रोज शैम्पू से धुलते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा, ऊपर से ज़्यादा हमारे शरीर के आर्गन गंदे होते हैं, आपने उन्हें सोचा कभी साफ सफाई के बारे में? दोस्तों, हमें अपने आंतों को, अपने लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, ईगोफेगस को, ये अंदर के जितने भी आर्गन हैं, समय समय पर हमें इन्हें क्लीन करना होगा। अगर हम समय समय पर इन्हें क्लीन करेंगे तो दोस्तों काफ़ी बीमारियों से हम दूर रहेंगे, काफ़ी बीमारियों से। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे आंतें दूषित कैसे होती है। अब आपके मन में विचार बन रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं आंतों को दूषित करने वाले चीज़ों के बारे में। दोस्तों, ये जितने भी घर के बाहर की बनी हुई चीज़ हो, चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे जलेबी हो, चाहे समोसे हों, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम, ये जितनी भी चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती हैं और जिन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक रखा जाता है, यानी जिस पे एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, ये सारी चीज़ें हमारे आंतों को दूषित करती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके एक चीज़ से समझते हैं। चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ब्रेड को ही, जो आप सब लोग चाय के साथ लेते हैं। चाय और ब्रेड दोनों का एग्ज़ाम्पल हम देते हैं। चाय में दोस्तों क्या मिला होता है? चाय पत्ती मिली होती है, चीनी मिली होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर चाय पीते हैं और चाय पीते समय कपड़े पे गिर जाती है, तो दोस्तों वो दाग जल्दी से नहीं छूटता। जब वो दाग आपके कपड़े का नहीं छूट रहा है तो आंतों का कैसे छूटेगा? तो चाय नहीं पीना चाहिए। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं, उसी के साथ आप टोस्ट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रेड बनता किससे है? टोस्ट बनता किससे है? टोस्ट बनता है, ब्रेड बनता है मैदे से। मैदे से अलावा इसमें मिलाया जाता है चीनी, नमक, और देखिए ब्रेड कलरफुल में आता है तो आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। इसे 3 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है तो इसमें एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं, कीटनाशक कह सकते हैं। मैदा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसमें जितनी चीज़ें मिलाई गई वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आंतों में चिपकने लगते हैं। धीरे-धीरे आंतों में मोटी लेयर होती है और फिर आगे जाके कब्ज का कारण होती है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हम दोस्तों सुबह से शाम तक खाते हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी बाहर के समोसे ले रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं। तो इसमें जितने भी वेस्ट पदार्थ पड़े हैं, यही वेस्ट पदार्थ जाकर के आंतों में चिपकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी हमें बरतने की ज़रूरत है कि हो सके तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें आप कभी मत खाइए। आप अपने घर में बनी हुई चीज़ों का सेवन करिए। दोस्तों, 3 चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाना। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल और डालडा। ये सारे तेल जो हैं, खाद्य पदार्थ जो हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आंतों के लिए चारों तरफ से हानिकारक ही हैं। इन्हें खाने से कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
किसी एक चीज़ के बारे में आप खुद बैठिएगा, सोचिएगा या आपके पास आज के समय में गूगल है, आप उस पे सर्च करके आप देख लीजिएगा, ये हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। यानी कि सीधी तौर पे ये जानिए कोई भी अगर आप बाहर का चीज़ खा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को जानिए ये बनाया किन चीज़ों से गया है, कैसे बनाया गया है, बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया होगा और इस प्रोसीजर के बाद ये जो बन के तैयार हो रहा है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में हरी साग-सब्जियाँ खाइए, मौसमी ताज़े फल खाइए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाइए और दोस्तों मोटे अनाज और प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग करिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हाँ लाभदायक हैं और हमें स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ खाने में बदलाव करिए। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए। रात का मतलब होता है आराम, दिन का मतलब होता है काम। दिन में काम करिए, जम के खाना खाइए और रात में पूर्ण रूप से आराम करिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ऐसी दिनचर्या आपको अपनाना होगा और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, तो दोस्तों इससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चलिए अब जानते हैं आंतों को साफ करने वाला जो ड्रिंक्स बनाना है होममेड वो घर पे कैसे बनाना है। दोस्तों आज जो हम आंतों को क्लीन करने के लिए घर पे होममेड ड्रिंक्स तैयार करेंगे, उसमें प्रयोग करेंगे चिया सीड्स, अदरक, पुदीना और नींबू का। दोस्तों आप ये जानते हैं सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। चिया सीड अपने आप में एक सुपर फूड है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। दोस्तों पुदीना, पुदीना दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इसमें ऐसे-ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के सूजन को कम करते हैं, क्लीन करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। पुदीना हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो इसमें प्रयोग हम करेंगे वो है नींबू। नींबू विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आंतों को क्लीन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दोस्तों आपके कपड़े का दाग नहीं छूट रहा है, तो दोस्तों घर की माताएँ-बहनें उसमें नींबू का प्रयोग करती हैं, तो ये हमारे आंतों को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं फार्मूला कैसे तैयार करना है। दोस्तों आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स। 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स इसे साफ पानी में 1 कप पानी 1 कप साफ पानी में मिट्टी के बर्तन में 1 कप साफ पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिएगा। रात को भिगो दीजिएगा और सुबह रात को भिगो दीजिएगा, फिर उसके बाद जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या उसी पानी जो भिगोए हैं उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 पुदीना की पत्ती इसे पीस लीजिएगा। पीसने के बाद उसी 1 कप गिलास पानी में इसको भी मिला दीजिए और उसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। आधा नींबू निचोड़ दीजिए और फिर ये होममेड ड्रिंक्स तैयार हो गया। इसी को आपको पीना है जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे। इसे पीने के बाद बस इतना ध्यान देना है 3 घंटे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं। 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। 3 घंटे तक ये आपकी आंतों को क्लीन करने का काम करेगा। इसके साथ-साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आंतों को साफ करेगा, इसमें भरपूर मात्रा होती है दोस्तों फाइबर की, कब्ज़ से भी बचाएगा, गैस एसिडिटी से भी दूर करेगा और दोस्तों इसके ढेर सारे फ़ायदे, नुकसान नहीं। अब इसे किसे प्रयोग नहीं करना है, कब नहीं करना है? अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री है उस समय में नहीं प्रयोग करना है। प्रेगनेंसी स्तनपान कराते समय इनका प्रयोग नहीं करना और बाकी दोस्तों हर एक समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं या जिसको दोस्तों आंतों की समस्या है, कोई गैस की दवा चल रही, उस समय नहीं करना है, उस समय नहीं करना है। बाकी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और इसके सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों जो हमने आपसे जानकारी शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न उठ रहा है या जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।
दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।